आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। आज मैं ये सोलो वीडियो बना रहा हूं पंजाब में बिगड़ते हालातों के ऊपर। पंजाब बहुत दिनों से अलगाववाद की चपेट में आया हुआ है। सन 78 में पंजाब में वो काला दौर शुरू हुआ जो सन 93 तक चला। उसके बाद 93 से लेकर करीब करीब 2000 में 19-20 तक मानूंगा, 21-22 तक बल्कि मानूंगा, पंजाब काफी शांत था। बीच बीच में थोड़े बहुत अलगाववादी किस्म के लोग, कोई बकवास करने वाले बीच में आते रहते हैं। वो जो ख्याली स्थान बनाना चाहते हैं ना, जो हम ख्याली पुलाव पकाते हैं, वैसे ख्याली स्थान वाले वो कभी कभी बीच में पनपते हैं। जैसे नहीं कुकुरमुत्ते पनपते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, वो वैसे उगते हैं फिर वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन इधर पिछले 2-2.5 सालों से ना पंजाब का माहौल कुछ ज्यादा ही बिगड़ा है। पंजाब फिर रेडिकलाइज हो रहा है। भगवंत मान की सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी है क्योंकि भगवंत मान का एजेंडा ना सूट करता है। भगवंत मान को ये अलगाववाद का एजेंडा सूट करता है। उसकी पार्टी इन अलगाववादियों के सिर पे बनी थी, उनकी फंडिंग थी बहुत मोटी इसको, तो भगवंत मान को सूट करता है। पिछले दिनों अब पंजाब में अभी तक तो देखिए जो माहौल था, ठीक है, पंजाब का अपना लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स थी। पंजाब में रंगदारी मांगना, पैसे वसूल लेना, मर्डर और ये सब चीजें एकदम नॉर्मल हुई पड़ी थी, एकदम नॉर्मल हो गया था। है विदेशों में बैठ के पंजाबी ही पंजाबी का शोषण कर रहा था और कनाडा में भी ये काम कर रहा है, आज भी कर रहा है, कनाडा, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में, इंग्लैंड में। मेरा कंसर्न वो नहीं है कि पंजाबी आपस में क्या करे, जो मर्जी करे, उससे मुझे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भैया, तुम्हारी लाइफ है, जैसे मर्जी जियो, जो मर्जी करो। मेरा कंसर्न एक दूसरा है। आप एक फोटो देखिए फिर इस पर बात करेंगे। Sikh man 78 arrested in Canada for alleged sexual assault. Harmohinder Singh approached a female victim under the age of 12 and sexually assaulted her on 3 separate occasions at a park in Brampton. हरमोहिंदर सिंह, उम्र 78 वर्ष, एक 12 साल की लड़की को 3 अलग अलग ओकेजन्स पे 3 बार सेक्सुअली मोलेस्ट किया। चलिए अगली फोटो देखते हैं। Canada Border Service Agency arrest Punjab origin truck driver for attempting to smuggle in 197 kg of cocaine, 2 क्विंटल कोकेन। बल्ले तेरे जवाना। In November last year, Gaganpreet Singh Randhawa was arrested as a part of massive takedown of Canada's illegal drug lab by a specialized RCMP unit and 54 kg of fentanyl, 390 किलोग्राम of methamphetamine, 35 किलोग्राम of cocaine, 15 किलोग्राम of MDMA and 6 किलोग्राम of cannabis. On December 4, 2023, the commercial truck driver Manpreet Singh, 27 of Brampton, Ontario, entered Canada at the ब्लू वाटर ब्रिज पोर्ट। अच्छा, उनसे भाई साहब से भी 52 किलो कोकेन पकड़ी गई। ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ द ट्रेलर, बॉर्डर सर्विसेज ऑफिसर डिस्कवर्ड बॉक्सेस कंटेनिंग 52 kg ऑफ कोकेन। वेरी गुड, क्या नाम कमा रहे हैं। तीसरी फोटो, अच्छा ये हमने 2 बार देखी, सॉरी। 6 Indo-Canadians among 9 arrested in Canada, largest ever cocaine seizure worth 47.9। अच्छा, इसी का वो पार्ट था दूसरा जो मैं पढ़ के सुना रहा था आपको, ये वाला। अब इसके बाद आ जाते हैं जरा। The Brothers Keeper, a violent gang founded in the mid 2010 by members of the Punjabi community, is involved in drug trafficking, extortion, sparking multiple shootings in Vancouver due to rivalries with other gangs. The Brothers Keepers, wow, very nice. Dhak Duhre gang, named after leaders Dhak brothers and Sandeep Duhre, was deeply involved in the drug trade. Very good, बल्ले बल्ले, क्या नाम कमा रहे हैं कनाडा अमेरिका में बैठ के। The UN gang, with many Indo-Canadian members, it's involved in large-scale drug trafficking, with operations spanning Canada, the US and the Mexico. Very good, खूब नाम कमा रहे हैं। The Independent Soldiers Gang, formed in the early 2000, the Indo-Canadian led gang, Independent Soldiers gangs involved in drug trafficking, violence, organized crime.
वेरी गुड, नाइस। ये कुछ मेरे पास ऐसे जो ये फोटोज थी जो मैंने आपको दिखाई हैं, और ऐसी मेरे पास हजारों फोटोज है, मैं कितनी फोटोज आपको दिखाऊं। उम्र 78 साल, जिस जिस उम्र में आदमी सांसारिक जीवन को त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन हो रहा है, हरमोहिंदर सिंह जी एक 12 साल की बच्ची को 3 बार मोलेस्ट करते हैं। पंजाब के रहने वाले हैं, सिख हैं बाई कास्ट, बाई धर्म। तो अब एक बात बताओ, ये लोग जो होशियारपुर में एक यूपी बिहार के माइग्रेंट लेबर ने एक बच्चे के साथ पहले गलत काम किया, फिर उसको मार दिया, ये इससे बुरा कुछ जीवन में हो नहीं सकता। मैं इस तो खुद कहता हूं कि उस आदमी को फांसी देनी चाहिए, उसको जो कड़े से कड़े कानून में जो मतलब हाँ, उसको ऐसी सजा दीजिए कि वो ना सारी दुनिया के लिए मिसाल बने। लेकिन हरमोहिंदर सिंह जी का क्या किया जाए? एक आदमी ने गलती की तो आपने बोला कि पूरा पंजाब खाली करो, 1 हफ्ते का टाइम है। उसमें एक वो गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम का वो गधा है जो अमेरिका में बैठता है और वहां से रोज यहाँ एक नया मुल्क बना रहा होता है। वो कहता कि 1 हफ्ते च हिंदुओं पंजाब छड़ दो। मतलब अभी तक तो यूपी बिहारी माइग्रेंट लेबर को भगाया जा रहा था पंजाब से, अब बोल दिया गया हिंदुओं पंजाब छोड़ दो। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन अब आप ये बताइए जी, आप कनाडा में आज मेजर क्राइम में इन्वॉल्व हैं, मेजर। लीजिए एक फोटो और देख लीजिए। 15 इंडो कैनेडियन मैन अरेस्टेड इन टोरंटो फॉर रनिंग ऑटो थेफ्ट रिंग। बलकार सिंह, मनप्रीत पड्डा, अजय, जगजीवन सिंह, अमनदीप रंधावा, करमचंद सिंह, जसविंदर अटवाल, लखवीर सिंह, जगपाल सिंह, सुखवीर सिंह, कुलवीर बैंस, बंसीधर लाल सरा, शोभित वर्मा, उपकरण संधू, सुखविंदर ढिल्लो, मोस्टली पंजाबीज। 15 Indo-Canadian men, mostly Punjabis from Brampton, have been arrested for their involvement in multi-million-dollar auto and cargo theft. मतलब गाड़ियां चुराते थे और ट्रेलरों में जो सामान नहीं लदा होता उसकी चोरी करते थे। क्या नाम कमा रहे हैं आप लोग वहां पे। अब एक बात बताइए, जो आप वहां ये कृत्य कर रहे हैं, जो कर्म आप लोग वहां ये कर रहे हैं, अगर कल को पूरे कनाडा से आप इन 2-4 लोगों के कृत्य की वजह से अगर वहां से कल को एक वहां कैनेडियन इकट्ठे हो जाए और बोले कि हमारा 1 हफ्ते में मुल्क छोड़ दो, तो आपको कैसा फील होगा? ये तो मैंने सिर्फ कनाडा की रिपोर्ट्स आपको दी और थोड़ी सी रिपोर्ट्स हैं ये। अमेरिका में भी आपने यही गंद डाल रखा है, यही आपने यूरोपियन कंट्रीज में डाल रखा है, यही आपने इंग्लैंड में डाल रखा है। आप जहां जहां जाते हो आपके साथ साथ आपकी ये हरकतें भी जाती हैं। अब आप एक बात बताइए साहब, अगर कल को ये सारे विदेशी मुल्क जहां आप लोग बसे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, अगर वहां पे लोकल नागरिक आपको बोले कि यहाँ से भागो, आप यहाँ क्राइम करते हो, तो आप कहाँ जाओगे? अच्छा, पंजाब में आके क्या करोगे? यहाँ तो सर रुपए में पेमेंट मिलेगी, डॉलर से और आपका पेट डॉलर से भरता है। काम आपको कोई आता नहीं है, सिर्फ आप पल्लेदार, दिहाड़ीदार, पल्लेदार, लेबर क्लास आप काम कर सकते हो, ब्लू कॉलर जॉब, वो भी अनस्किल्ड लेबर हो, आप सिर्फ लेबराना कर सकते हो। वैसे हमारे यहाँ यूपी में लेबराना का आजकल 400 रुपये हो गया, 450 खा पी के। तो आपसे तो लेबर भी नहीं होगी ना। लेकिन भैया बचाओ पंजाब बचाओ। कल को भैया अगर कनाडा अमेरिका में बोलने लग गए कनाडा बचाओ पंजाबी बचाओ, अमेरिका बचाओ पंजाबी भगाओ, फिर भाई साहब क्या करोगे? वो जो हरजीत कौर या क्या नाम था, जिनको 23 तारीख को डिपोर्ट किया है इंडिया, है? एक बात बताओ, आज वो कह रही थी मेरे नाल बहुत माड़ी की थी। आप जानते हो कि वो आपको इल ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं, इतना आपके साथ गंदा बर्ताव करते हैं ना ये विदेशी, और उसके बाद भी आप उनकी चाटने जाते हो। आप लोग वैसे तो कहते हैं पंजाबी बड़े अणखी होंगे, साढ़े अणख बहुत होती है, ये आपकी अनख है कि आपको वहां वो सी ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं, आपको ऐसी निगाह से देखते हैं जैसे आप उनके जर खरीद गुलाम हो। उसके बाद भी आप लोगों के अंदर कनाडा अमेरिका जाने की होड़ लगी हुई है। 80-80 लाख रुपए लगा के डोंकी लगा के जा रहे हो, इलीगली जा रहे हो। भाई बहन से शादी करके जा रहा है, अपनी भाभी से शादी करके जा रहे हो। ये तो आप लोग का हाल हुआ पड़ा है? ये आपकी अणख बची हुई है आपके अंदर है? हाँ, लेकिन बिहारी गरीब बेचारा लेबर है, उसके ऊपर आपकी बदमाशी एकदम पूरी कायम है। ननकाना साहिब गुरुद्वारे के मेन ग्रंथी की बेटी उठा ली तब आपकी आवाज नहीं निकली। अफगानिस्तान में आज एक भी सरदार नहीं बचा तब आपकी आवाज नहीं निकली।
हिंदुस्तान में टॉलरेंट है हिंदू जनता, उनके साथ रहने में आपको दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान में आप सर्वाइव नहीं कर पाए ना, आपको पता है। अफगानिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाए ना, और आज आप उन्हीं गोल टोपियों को अपने सिर पे बैठा रहे हो। शाहीन बाग में लंगर लगता है तो गुरुद्वारों से खाना बन के जाता है। शाहीन बाग के धरने में गुरुद्वारों से खाना बन के गया है। गुरुद्वारों में बुला के आप उनसे नमाज पढ़वा रहे हो। भूल गए गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों के साथ उन्होंने क्या किया था? भूल गए हमारे सिख गुरुओं के साथ उन्होंने क्या किया था? भूल गए बंदा सिंह बहादुर और बाबा दीप सिंह की शहादत? भूल गए गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत? भूल गए गुरु तेग बहादुर जी की शहादत? हैं 400 साल में भूल गए? बड़े निर्लज लोग हो यार। हैं वैसे तो कहते हो ऐसे बड़े अनखी होते हैं, अनख की बात करते हो, हैं धर्म की बात करते हो। और जिनके साथ सारी जिंदगी धर्म युद्ध लड़ा हमारे गुरुओं ने, जिन्होंने गुरुओं के 4 पुत्रों को शहीद कर दिया, बंदा सिंह बहादुर के बेटे का कलेजा चीर के उनके मुंह में डाल दिया, हैं आप लोग उन गुरुओं की शहादत को दुत्कार रहे हो। वो गुरु कभी अब अगर हमारे लिए नीचे देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? बात तो आप बड़ी बड़ी करते हो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की। भूल गए कि 47 के बंटवारे में लाशों से पटी और भरी ट्रेनें आया करती थी अमृतसर, लाहौर से जो ट्रेन आती थी? भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए? अरे 1947 बहुत दिन नहीं हुए भैया, मुश्किल से 80 साल हुए हैं। 80 साल भी पूरे नहीं हुए अभी तो। इतनी जल्दी भूल गए? 78 साल में भूल गए कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, हवेलियां कोठियां महल दुमल्ले छोड़ के इंडिया में आके रिफ्यूजियों की तरह रहना पड़ा है? भूल गए कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया? सर 90 की बात है, कौन सी बहुत पुरानी बात है? इतनी याददाश्त कमजोर हो गई है। एक चीज याद रखना, जो कौमें इतिहास से सीखती नहीं है वो खुद इतिहास हो जाती है। अफगानिस्तान में इतिहास हो गया, पाकिस्तान में इतिहास हो गया, सिर्फ एक हिंदुस्तान बचा है और हिंदुओं के साथ आपका पुराना भाईचारा रहा है। हम एक ही बाप की संतानें हैं, हमारा एक ही पूर्वज है, हम सनातन की शाखाएं हैं, इस बात को याद करा कीजिए। और ये गोल टोपी से आप प्यार की पींगे पढ़ रहे हो और बढ़ा रहे हो ना, अंत में एक दिन ये गोल टोपी से प्यार बढ़ाना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। बाकी कनाडा अमेरिका में जो आप लोग क्राइम कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी वहां भी नारे लगेंगे, कनाडा अमेरिका बचाओ पंजाबी भगाओ, ठीक है? अभी भी समय है, समय रहते अपनी अकल को ठिकाने लगाइए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिना बिहारी लेबर, बिना यूपी की लेबर के बगैर आपका एक दिन काम नहीं चलेगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।